सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अद्भुत परीक्षा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इस अनोखी सी अद्भुत सी परीक्षा के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2 अद्भुत परीक्षा। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में महाभारत के समय की कहानी दी गई है। इस कहानी में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन की धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हैं। आइए पढ़िए और देखिए अर्जुन अपनी परीक्षा में किस प्रकार सफल हुए। तो बच्चों, जो पाठ में कहानी दी गई है महाभारत के समय की है, जब द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडवों दोनों के ही गुरु थे, उन्हें शिक्षा देते थे, उस समय की है। वो किस प्रकार से अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था। बच्चों, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें आप पांडव और कौरव के विषय में जरूर जानते होंगे। पांडव 5 थे और कौरव पूरे 100 थे। तो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव। तो यहाँ पर अर्जुन जो है, उन्हें बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था, मतलब बहुत पसंद करते थे वो उसको। वह खेल में भी धनुष बाण लिए रहते। वह जिस चीज को निशाना बनाते उस पर जब तक बाण न लग जाता तब तक दम ना लेते। मतलब उनके खेल में भी धनुष बाण हमेशा शामिल रहता था। और जिस चीज को एक बार निशाना बना ले, जब तक उस पर बाण ना चला दे, जब तक उस पर तीर ना छोड़ दे, उनको मतलब चैन नहीं मिलता था, कि बार बार कोशिश करते थे ऐसा करने की। धनुष बाण के प्रति ऐसी लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें इस विद्या में निपुण बनाने का निश्चय किया। तो उनके गुरु भी देखते थे कि अर्जुन को धनुष बाण का कितना ज्यादा शौक है, तो वो सोच लेते हैं कि इस विद्या में मैं इसको निपुण कर दूंगा यानी कि सबसे होशियार बना दूंगा। ऐसा वो निश्चय कर लेते हैं गुरु जी। गुरु कौन थे उनके? गुरु थे द्रोणाचार्य, जो कि उन्हें शिक्षा दिया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव पुत्रों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। तो दोनों को, कौरव को भी और पांडवों को भी, क्या सिखाते थे? ये शस्त्र विद्या। शस्त्र यानी कि हथियार जो होते थे पुराने जमाने में, शस्त्र अस्त्र, वो चलाना सिखाते थे। उन्होंने 2-4 दिनों में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई नहीं सीख सकता। तो जैसे ही बच्चे उनके पास शिक्षा लेने के लिए पहुंचे थे, तो वो समझ जाते हैं कि इस विद्या में सबसे ज्यादा जो निपुण है वो अर्जुन ही हो सकता है। अर्जुन के मुकाबले कोई नहीं है इस विद्या में। अर्जुन बचपन से ही बड़े चतुर और चुस्त थे। तो बचपन से ही बहुत तेज थे और एकदम एक्टिव रहते थे, चुस्त रहते थे। धनुष चलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था धनुष चलाना। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। तो जो अध्यापक होता है, गुरु यहाँ पर अध्यापक ही है, तो वो भी ऐसे ही विद्यार्थी को चाहता है कि जो उसकी हर सिखाई हुई बात को अच्छे से सीख पाए। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने धनुर्विद्या संबंधी सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। तो इसलिए उन्होंने जितना भी उनके पास ज्ञान था वो अर्जुन को देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सारा ज्ञान अर्जुन को सिखा दिया था। अर्जुन ने भी उसे बड़ी लगन और मेहनत से सीखा। अर्जुन भी बड़ी चाव के साथ, बहुत परिश्रम के साथ जो द्रोणाचार्य उन्हें सिखाते थे वो सीखते थे। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने सभी शिष्यों को लेकर वह जंगल में गए। अब काफी समय हो जाता है द्रोणाचार्य को शिक्षा देते देते बालकों को, तो वो सोचते हैं कि एक दिन बच्चों की परीक्षा ली जाए, एग्जाम लिया जाए बच्चों का। तो वह जंगल में जाते हैं उनको लेकर। एक जगह जाकर द्रोणाचार्य रुक गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की ओर इशारा करके कहा, इसे तीर मारकर गिराना है, लेकिन तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। एक जगह जाकर रुक जाते हैं। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी होती है, उसको देखकर कहते हैं कि तुम्हें तीर मारकर इसे गिराना है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी कि तीर चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए और कहीं नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आंख में लगना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी शिष्यों को बुलाया। उनसे पूछते, तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता चिड़िया, पेड़, पत्तियां, कोई कहता चिड़िया के पंख, चोंच, सिर, पेड़ की डाल। तो फिर एक एक कर अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या देख रहे हो? कोई कहता हमें चिड़िया दिख रही है, कोई कहता हमें पेड़ दिख रहा है, कोई कहता हमें पत्तियां दिख रही हैं, कोई कहता कि हमें चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, कोई कहता चोंच, कोई सिर, कोई धड़, कोई पेड़ की डाल, मतलब सब कुछ ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं।
सभी शिष्यों ने इसी प्रकार के उत्तर दिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अभी उन्होंने निशाना लगाने का मूल मंत्र नहीं समझा। तो सबको द्रोणाचार्य निशाना लगाने के लिए मना कर देते हैं कि वो कहते हैं कि तुमने मतलब मुख्य बात को तो समझा ही नहीं, मूल मंत्र को तो जाना ही नहीं निशाना लगाने के, तुम निशाना कैसे लगाओगे। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने निशाना लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो। अब क्या होती है, अर्जुन की बारी आ जाती है। अर्जुन से भी वही सवाल करते कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम क्या देख रहे हो। गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिस पर निशाना लगाना है। तो अर्जुन क्या जवाब देते हैं कि उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है जिस पर उन्हें निशाना लगाना है। बिल्कुल ठीक है, तीर चलाओ। तो द्रोणाचार्य अनुमति दे देते हैं अर्जुन को कि ठीक कहा तुमने, अब तीर चलाओ। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अर्जुन परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। चिड़िया नीचे आ गिरी। तो अर्जुन बिल्कुल ठीक निशाना लगाते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं और चिड़िया नीचे आकर गिर जाती है। एक बार और ऐसी ही परीक्षा का समय आया। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। अचानक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह बाण चलाओ कि मगर मरे भी नहीं और मेरा पैर भी छूट जाए। एक बार ऐसे ही और परीक्षा लेते हैं। एक बार मगरमच्छ द्रोणाचार्य के पैर को पकड़ लेता है। तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस तरीके से निशाना लगाओ इस पर, मगर पर, मतलब इस तरीके से मगर को तीर मारो कि मेरा पैर छूट जाए लेकिन मगर मरना नहीं चाहिए, मगरमच्छ की हत्या नहीं होनी चाहिए। सभी शिष्य घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तीर चलाना तो वे जानते ही ना थे, किंतु अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि मगर का मुंह खुल गया। द्रोणाचार्य का पैर बाहर निकल आया। तो सभी शिष्य को समझ में नहीं आया। वो घबराने लगे कि उन्हें ऐसा तीर चलाना तो आता ही नहीं कि मगरमच्छ ना मरे और पैर भी निकल जाए। लेकिन अर्जुन इस प्रकार का बाण मारते हैं, इस प्रकार का तीर चलाते हैं कि मगरमच्छ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और द्रोणाचार्य का पैर वापस से बाहर आ जाता है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी। उसी के बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी विजय पताका फहराई थी। तो अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की थी, बहुत ध्यान से, मेहनत से, लगन के द्वारा, कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, वो युद्ध जीत गए थे महाभारत का। सफलता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं। पहली घोर परिश्रम, दूसरी एकाग्र चित्तता। क्या कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। दो मुख्य बातें होती है इसकी। पहली होती है घोर परिश्रम, यानी कि हमें बहुत कठिन मेहनत करनी होती है, और दूसरी एकाग्र चित्तता, मतलब हम बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर अपना ध्यान उस विषय की ओर लगाएं जो हमें सीखना है। हमारा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जिसकी आंखें मात्र अपने उद्देश्य पर लगी रहती हैं। विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। मतलब जीवन में वही सफलता प्राप्त करता है जो कि अपनी नजरें अपने लक्ष्य की ओर रखता है, अपने उद्देश्य की ओर रखता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है कि अगर वो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने उद्देश्य की तरफ ही अपनी नजरें रखें, और कुछ ना देखें उस समय वो, और चीजों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होना चाहिए। उसे अपनी संपूर्ण शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगानी चाहिए। अपना पूरा जो बल है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दे, जो उसे अपने जीवन में पाना है। सफलता पूर्ण मन से मिलती है, अधूरे मन से नहीं। जब हमारा मन पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति रहेगा तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम चारों तरफ ध्यान लगाएंगे बच्चों तो हम अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में कहीं कमी रह गई है। अगर हम सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करनी होती है। और फिर भी अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें समझना चाहिए कि हमने मेहनत करने में जरूर कोई कमी छोड़ी है, तभी तो हमें सफलता नहीं मिली। तो बच्चों ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मेहनत करनी है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी।
तो अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। एकाग्र चित्र, मन को एक लक्ष्य पर टिकाना। योद्धा, युद्ध करने वाले शूरवीर। शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाली। संपूर्ण, संपूर्ण, सब। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या। मूल मंत्र, वास्तविक मंत्र। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से पहला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अर्जुन को बचपन से किसका शौक था? धनुष बाण चलाने का, भाला चलाने का, लाठी चलाने का। तो वो शौकीन थे धनुष बाण चलाने के। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव पुत्रों को क्या सिखाते थे? रामायण, धनुर्विद्या, भाला चलाना। तो धनुर्विद्या। निशाना लगाते समय अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? चिड़िया, पेड़ पत्ते, चिड़िया की केवल आंख। तो चिड़िया की केवल आंख। नहाते समय गुरु को किसने पकड़ लिया? मछली ने, मगरमच्छ ने, बत्तख ने। तो यहाँ पर मगरमच्छ ने। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी। अर्जुन बचपन में बड़े ही चतुर और चुस्त थे। गुरु ने धनुर्विद्या का सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। द्रोणाचार्य एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी। यहाँ पर द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। नेक्स्ट सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। चलिए करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को धनुष विद्या सिखाते थे। बिल्कुल सही। अर्जुन शिष्य को पाकर गुरु दुखी थे। गलत। अर्जुन ने बड़ी लगन और मेहनत से धनुष विद्या सीखी। बिल्कुल सही। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य घबरा गए। ये भी सही है। अर्जुन ने सही निशाना लगाया। ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने का आप स्वयं प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों ये पाठ हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं, एकाग्रचित्तता लाते हैं, तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।